हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता है यूपी बोर्ड के पेपर आ चुके हैं। 16 तारीख को हिंदी का पेपर है, तो उसी को देखते हुए मैंने हिंदी का मॉडल इंपॉर्टेंट पेपर लेके आया हूँ। मॉडल पेपर से रिलेटेड जो कि इंटरमीडिएट क्लास का है, और आपको मैं पूर्ण रूप से समझाऊंगा कि आपको क्या क्या याद करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है ना, नहीं के तो कोई सवाल ही नहीं बनता, बट क्या याद करना मैं वो अवश्य बता दूंगा आपको। तो आप वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज मैं जो भी बताऊंगा आपके लिए रामबाण की तरह है। बिकॉज उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा जिस स्टूडेंट कुछ मजबूरी कारण स्टडी नहीं कर पाते हैं, बट पेपरों के टाइम करना पड़ता है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है वीडियो ये आज की। तो आप देखना वीडियो। तो आपको बता दें हम कि हम हिंदी का पेपर बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो हिंदी में क्या क्या रहता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको बता दें कि हिंदी में 3 बुक्स होती हैं। पहला तो गद्य गरिमा, काव्यांजलि और संस्कृत। तो तीनों में मैं लगातार पेपर आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाऊंगा पेपर का कि क्या क्या रहता है इसके अंदर, और आपको इन पर सभी टॉपिक पर कमांड करना है, तो श्योर आपको पेपर में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले गद्य गरिमा होती है, फिर काव्यांजलि होती है और फिर होती है संस्कृत। तो आपको बता दें 10 नंबर के आपके एक ही नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो कि आपको स्कूल्स में जो टीचर्स ने बताए होंगे आप वो भी कर लेना। और मैं आपको बता रहा हूँ 2020 से लेके आप 2023 के बीच की जो सनें होती हैं उसके पीछे लिखी रहती हैं, उस क्वेश्चनों पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर उन्हीं से आता है। इसके बाद बता दें हम 3 जीवन परिचय फर्स्ट के और 3 सेकंड के आपको स्टार्टिंग के करना है। स्टार्टिंग के आपके चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, इसमें संस्कृति और बोलचाल, राष्ट्र का निर्माता क्या है, मतलब जो भारतीय संस्कृति हुई, किस प्रकार संस्कृत की उत्पत्ति हुई और क्या हमें याद करना चाहिए प्राचीन का, जो पूर्वजों लोग थे, पूर्वजों क्या करते थे, कैसे अपनी छाप छोड़ी, तो उस तरीके से रिलेटेड चैप्टर है। अशोक का फूल एक फूल की कहानी है, शंकर शिव जी से रिलेटेड है चैप्टर कुछ, ये अपने ऊपर प्राउड करता था, पहले देवता लोग इसकी पूजा करते थे, उस पर रिलेटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सभी और बहुत ही सरल है। भाषा एवं आधुनिकता, इस पे कल्चर एंड सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, भाषा के बारे में नॉलेज, आधुनिकता किस प्रकार से हुई, कैसे उसकी उत्पत्ति क्या, ठीक है, नॉर्मली चैप्टर है। इसके बाद सेकंड में केकई का अनुवाद जो कि रामायण से रिलेटेड है, श्रद्धा मनु और पवनदूत का जो कि श्री कृष्ण की कहानी से रिलेटेड है। तो ये सभी चैप्टर मैंने हिंट आपको बता दिए, ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। और 3 जीवन परिचय इसके, 3 इसके, तीनों मोस्ट 6 में से आपके आसानी पूर्वक फंस जाएंगे, और ये चैप्टर आपके आसानी पूर्वक इनसे व्याख्या आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको ये तो आपको क्या है, पढ़ने वाली चीज़ है, आप पढ़ के आसानी पूर्वक समझ सकते हैं, बट ये आपको याद करना पड़ेगा, तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आपको किसी भी जीवन परिचय को नाम लिखना है, जैसे आचार्य राम शुक्ल हुआ, भारतेंदु या वासुदेव शरण अग्रवाल, उनका जन्म, उनका पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी डिग्री, उनकी क्वालिफिकेशन, उन्होंने कहाँ जॉब की, उन्होंने किससे शादी की, उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, इस तरीके से बनाने के बाद फिर आसानी पूर्वक आप बना लोगे, वहीं पर सैली मैली सब निकल आएंगे। तो इस तरीके से आप जीवन परिचय याद भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी पूर्वक लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा इस टेबल के अनुसार, ठीक है ना। और वैसे आपको बहुत सारा याद करना पड़ेगा। तो कथा भारती में आपको बता दें हम कि पंचलाइट एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है, और बहादुर एक 13 साल के लड़के की कहानी है। खंडकाव्य में आता है, ये भी 5-6 नंबर की आती है, सत्य की जीत है। इसमें आप कथा वस्तु और चरित्र चित्रण पर फोकस कर लेना, काफी हद तक आता है, ठीक है ना। और संस्कृत में आप संस्कृत भाषा महत्तम, महामना मालवीय, मतलब मदन मोहन मालवीय वाला चैप्टर है, संस्कृत में व्याख्या फंस जाएंगे आपका अनुवाद करने के लिए। और सुभाष रत्नी में आपकी श्लोक आता है, तो श्लोक फंस जाता है अधिकतर सुभाष रत्नी से या जातक कथा से आता है। मैंने जातक कथा लिखा नहीं है, लेकिन आप सुभाष रत्नी अधिकतर आता है। इसके बाद रस है, तो आपको पता है हास रस, करुण रस, श्रृंगार रस, इससे ही आ जाता है। अलंकार, उपमा, रूपक अलंकार, इससे ही फंस जाता है। इसके बाद बहादुर से आ जाता है, ठीक है ना। इसमें एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी, इसमें 13 साल के लड़की की कहानी है। सत्य की जीत में कथा वस्तु चरित्र चित्रण दिया रहता है। संस्कृत में आपको संस्कृत भाषा महत्तम, मदन मोहन मालवीय, सुभाष रत्नी से आपका श्लोक आ जाता है, श्लोक को वर्ण करना पड़ता है, इसमें से आपका अनुवाद फंस जाएगा। रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, उपमा अलंकार, प्रार्थना पत्र आप आसानी पूर्वक बना सकते हो। सब्जेक्ट क्लियर कर देना, उसमें से आपकी जो एप्लीकेशन आएगा क्लियर चला जाएगा। इसके बाद लास्ट बचता है निबंध। तो फ्रेंड्स निबंध लगभग 9 नंबर का आता है। आपको निबंध वही करना है जिसकी नॉलेज आपको अच्छे से हो, जो कि मैंने इंग्लिश में भी आपको बताई थी। तो आप निबंध पे भी अच्छे से फोकस कर सकते हो। लगभग प्राकृतिक के ऊपर आ सकता है, या कोई लीडर के ऊपर आ सकता है, या फिर नॉर्मली कोरोना वायरस के ऊपर भी आ सकता है। ऐसे ही जो आप टॉपिक लगभग आप पहले से उसकी नॉलेज होगी, लगभग उसी पर आता है, बट लिखने का तरीका अच्छे से होना चाहिए। और इसमें से आप 4-5 आपके टॉपिक में आते हैं, लेकिन जिसकी आपको अच्छे से नॉलेज हो आप उसी पे फोकस
करना। तो आपको बता दें ये सभी आपका पूर्ण रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर फोकस जरूर करना। उन भाइयों के लिए, उन मेरे दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने लगभग किसी मजबूरी के कारण स्टडी नहीं कर पाते हैं, बट पेपरों के टाइम करना पड़ता है, तो उनके लिए रामबाण है। आप इस पर फोकस कर लेना, श्योर आपको पेपर पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक आधी दो चीज़ें रह गई हैं, संधि विच्छेद वगैरह, जो कि मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको वही बता दिया है जो इसमें अधिकतर आता है। तो आपको एक बार दिखा दूं मैं, ये आपके 3 चैप्टर हैं, इन्हीं से आपको जीवन परिचय करना, ये आपकी कथा वस्तु, ये खंडकाव्य से आना, ये संस्कृत का है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कर लेना। पेपर आपका 80 नंबर के लगभग तो ये होगा, तो आपका आसानी पूर्वक 80 में से आप फिर जितनी आप स्टडी कर सकते हो, श्योर है कितना तो आपको आ जाएगा, परसेंटेज आपकी अच्छी खासी बन सकती है। तो ये मेरे सभी इंटरमीडिएट छात्रों के लिए है जो यूपी बोर्ड में है इस साल, और 16 तारीख को उनका पेपर है। और अगला जो अब 10th के लिए भी मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कल ही बना दूं, बट वेट करना पड़ेगा आई होप, लेकिन कोशिश मेरी पूरी जारी रहेगी कि मैं कल ही अपलोड कर दूं। और ये वीडियो अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या हो रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।